नमस्कार दोस्तों, शेटे होम्यो क्लिनिक के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नक्सीर की। नक्सीर जो बीमारी होती है, ये प्रॉब्लम गर्मियों में काफ़ी देखी गई है। खास करके बच्चों में ये परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। नाक में से खून निकलना, जिसे कि नक्सीर कहा जाता है। साथ में ये प्रॉब्लम जो होती है बड़ों में भी देखी गई है। हर ऑर्गन्स को खून की ज़रूरत होती है, इसी तरह नाक को भी खून की आवश्यकता होती है। तो नाक तक 3 से 4 आर्टरीज होती है जो खून को सप्लाई करती है। ये तीनों आर्टरी जो होती है जहाँ पर मिलती है, उस जगह को बोला जाता है लिटिल्स एरिया। वो जो एरिया होता है वहाँ पर वो एरिया बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और ये एरिया जो होता है नाक में इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि थोड़ी सी परेशानी से भी यहाँ से ब्लड निकलने लगता है। जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जब हम धूप में निकल जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ऐसे में क्या होता है कि नाक से खून बहने लगता है। तो इसीलिए यहाँ का एरिया जो होता है वो एकदम फट जाता है और जिससे खून निकलने लगता है, और इसी को एपिटैक्सिस या फिर नक्सीर बोला जाता है। अब इसका कुछ ऐसा साइन नहीं है, इसका मुख्य साइन यही है कि नाक से खून निकलना, यही इसका एक मेन साइन होता है, वही सिम्टम्स होता है इसका। या फिर चक्कर आना भी इसका सिम्टम्स होता है। इसी के अलावा इसका एक कारण, इसके जो कारण होते हैं, इसके कारण मुख्य रूप से गर्मी ही इसका कारण होता है, या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। गर्मी में भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उस समय भी ये परेशानी होती है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से भी आपको नक्सीर की परेशानी हो सकती है, या एक्सीडेंट के कारण चोट लग जाती है अगर उस हिस्से में, क्योंकि वो हिस्सा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर उस हिस्से में चोट लग जाती है तो वहाँ से भी ब्लड निकलने लग जाता है। इसके अलावा अगर आप खून को पतला करने की दवाई ले रहे हैं, कभी कभी क्या होता है डायबिटीज़ के पेशेंट खून को पतला करने के लिए दवाई लेते हैं, तो ये दवाई लेने की वजह से भी कभी कभी होता है कि नाक से खून निकलने लगता है। और मुख्य कारण इसका गर्मी ही होती है। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप धूप में जाते भी हैं तो थोड़ा सा छांव में साइड में खड़े रहिए। अगर आपको बाहर कुछ काम आता है और अचानक आपको कड़कती धूप में निकलना पड़ भी जाता है, तो आप उसमें ध्यान रखिए कि छाता लेकर निकलिए या मुंह पर कपड़ा बांध कर निकलिए। सन गॉगल्स का इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से कुछ है जो आप यूज़ कर सकते हैं और धूप से बच सकते हैं। तो आपको नक्सीर की जो परेशानी है उससे अपने आप को गर्मी से ही बचाना है। गर्मी से आप अपने आप को बचाएंगे तो नक्सीर से आपको राहत मिल सकती है। होम्योपैथिक में इसकी बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। कभी कभी क्या होता है कि नक्सीर की जो परेशानी है वो गर्मी के अलावा ठंड में भी होती है। किसी किसी के साथ मैंने ऐसा देखा है। मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट आए हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको गर्मी के साथ साथ ठंड में भी ये परेशानी होती है, तो उसके लिए भी होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाई है। ये परेशानी में आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपको अपने आप को गर्मी से बचाना है। अब बात करते हैं हम होम्योपैथिक की दवाइयों के बारे में, जिसमें सबसे पहली और मुख्य मेडिसिन आती है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन जो होती है, गर्मी की वजह से या लू लगने की वजह से आपके साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये लीजिए। 2 बूंद आपको लेना है। आपको अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप 2 बूंद दिन में 3 बार ले लीजिए, और अगर आप प्रिवेंशन के रूप में लेना चाहते हैं तो 2 बूंद केवल 1 बार ही लीजिए। ग्लोनाइन बहुत अच्छी मेडिसिन है गर्मियों के लिए। इसके अलावा लेकेसिस को भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है, ग्लोनाइन को भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है। लेकेसिस भी जो होती है वो बहुत ही अच्छी दवाई है इस नक्सीर की प्रॉब्लम के लिए, तो इसको भी आप ले सकते हैं। 2 बूंद लेना है, लेकिन ये आपको केवल एक ही बार लेना है। मॉर्निंग के समय लीजिए और डायरेक्ट टंग में आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा एक दवाई और है, वो दवाई होती है हेमामिलीज। हेमामिलीज जो दवाई है वो किसी भी तरीके का, अगर आपके साथ ब्लड का प्रॉब्लम हो, जैसे कि पाइल्स में भी अगर ब्लड का प्रॉब्लम होता है, ब्लीडिंग होती है, नाक से नक्सीर की वजह से भी ब्लीडिंग होती है, और भी किसी तरीके से आपको अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो हेमामिलीज जो दवाई है वो बहुत अच्छी होती है। हेमामिलीज आपको मदर टिंचर में लेना है। 15-15 बूंद आप दिन में 3 बार लीजिए, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी ठीक हो सकती है। किसी भी तरीके का अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आप हेमामिलीज ले सकते हैं। पीरियड में भी कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तब भी मैं अपने पेशेंट को हेमामिलीज देती हूँ। इसके अलावा अगर आपको ठंड के दिनों में प्रॉब्लम हो रही है, कभी कभी क्या होता है गर्मियों में प्रॉब्लम होने के साथ साथ ठंड में भी ये प्रॉब्लम होती है, तो अगर ठंड में आपको ये वाली प्रॉब्लम होती है तो आप ट्रिलियम ले लीजिए। ये दवाई बहुत अच्छी है, और इसको आपने, अगर आप इसको लेते हैं तो ये दवाई जो होती है 6 पोटेंसी में लीजिए। अगर ये 6 पोटेंसी में आप लेते हैं तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा करती है। मैं अपने पेशेंट को अधिकतर 30 पोटेंसी के बजाय 6 पोटेंसी में इसको देती हूँ। ये भी आप 2-2 बूंद लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा, लेकिन ये उस समय ज़्यादा फ़ायदा करती है जब आपको हर वक्त परेशानी होती है, गर्मी में भी हो रही है और ठंड में भी हो रही है, तो उस समय आप ये दवाई लेकर देखें
तो आपको बहुत फ़ायदा करेगी। ये होम्योपैथिक दवाई है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप होम्योपैथिक दवाई लेते हैं तो दवाई लेने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद आपको कुछ भी नहीं लेना है। किसी भी तरीके की मुंह में आपको स्वाद नहीं होना चाहिए खाने का, तभी ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।